हमारे बीच है राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी। और देखिए जाए तो दिल्ली में आज आए बहुत बड़े आयोजन का प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, किस रूपरेखा को लेके आज का आयोजन किया गया, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी कि भारत प्रबुद्ध हो, बौद्धमय हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग संपूर्ण भारत में संगठन का निर्माण कर रहे हैं और उसी संगठन के निर्माण के लिए आज दिल्ली प्रदेश की ओर से यहाँ गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमने आज दिल्ली प्रदेश की 6 साथियों की कमेटी घोषित की है। और वर्तमान में जो हमारे भारत के हालात हैं वो हालात ठीक नहीं है। भारत में अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू है। कोई भी भारत का नागरिक यदि सम्मान की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, अपने अधिकारों की रक्षा की बात करता है, तो उसको देशद्रोही अनेक प्रकार के फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। उदाहरण में आप अभी ताज़ा देख सकते हैं प्रोफेसर रतनलाल जी को, उनको भावनाएं हाथ की गई हैं ऐसा कहकर उनको जेल भेजने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के अधिवक्ताओं को, दिल्ली के उन बाबा साहब के अनुयायियों को जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उनके आगे दिल्ली पुलिस को सरेंडर करना पड़ा और उनकी बेल आसानी से हो गई। तो हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सांप्रदायिक तनाव भारत में पैदा कर रहे हैं, भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत को भारी नुकसान हो रहा है। हमारे भारत देश की जिसका दुनिया के लोग सम्मान करते हैं उसको भी पूरे देश को अनेक विदेशों में अपमानित होना पड़ रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। धर्म प्रकाश भारती जी, आपको रोकते हुए यहाँ एक सवाल बड़ा मेरा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भी आपने प्रोफेसर रतनलाल के बारे में चर्चा की, उनके बारे में बताया, इसी तरीके से भी इस समय एक बहुत करंट मामला चल रहा है निपुण शर्मा वाला। उसने हजरत पैगम्बर मोहम्मद के अपमान में टिप्पणी की, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन उसकी वजह से आज हजारों लोग जो है जेल में जाने की तैयारी इस सरकार ने कर दी है। आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इन लोगों से जो है मुकाबला कर पाएंगे जो इस देश के अंदर जो है माओवादी व्यवस्था लागू कर रही है? देखिए, मेरा सोचना यह है कि जो निपुण शर्मा का मामला है या इससे पहले हरिद्वार में जो संत गुरुओं की धम्म संसद हुई थी, ये प्रायोजित है। ये प्रायोजित है और आरएसएस के द्वारा इसको प्लानिंग के तहत ऐसा कराया जा रहा है। जब उनको एक योजना के तहत ये ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं और सरकार उन्हीं के संरक्षण में है, तो जब सरकार उनके संरक्षण में है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं। जब विदेशों में इसकी निंदा हुई तो उस मामले को रफा दफा करने के लिए 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी और उसमें जो मानवतावादी पक्ष है, जो इनका विरोध कर रहा है, उनके लोगों को भी अभियुक्त बना दिया। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, ये इनकी साजिश है। और जैसा आपका प्रश्न है कि कैसे मुकाबला करेंगे, तो मैं बड़े खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि सहनशीलता की सीमा जहाँ से समाप्त होती है वहीं से क्रांति का उदय होता है। तो ये मुट्ठी भर लोग, पूंजीपति लोग, सामंतशाही लोग, ये अब सहनशीलता की सीमा को समाप्त करने के कगार पर है। जिस दिन ये इस सीमा को समाप्त कर देंगे, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे होंगे। इनके पास जेल ही इतनी नहीं है जो जेलों में ये रख सकें, और इसका प्रमाण आप पिछले वर्षों में देख चुके हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद के नाम पर जब देश का युवा सड़कों पर निकला तो इनके पास कोई चारा नहीं था, इनको कानून वापस लेना पड़ा, पार्लियामेंट बुलानी पड़ी। तो ये बड़ी गलतफहमी में है कि हम जैसा बोल रहे हैं ये सुन रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं ये सह रहे हैं। ये तो एक सीमा तक सह रहे हैं। इस देश का SC ST OBC, इस देश का माइनॉरिटीज का व्यक्ति एक सीमा तक इसे सह रहा है। जिस दिन सीमा खत्म होगी, खत्म,
ये रोक ही नहीं पाएंगे। धर्मराज भारती, देखा जाए आपका राजनीतिक कैरियर जो है काफ़ी लंबा रहा और काफ़ी समय तक आप राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं धर्म की बातें आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपसे पहले लोग धार्मिक काम करते आ रहे थे उनको असफलता क्यों मिली, क्या कारण रहा होगा? देखिए, हमसे पहले जो धर्म का काम कर रहे थे उसमें वो सफल नहीं हो सके। उसके 3 कारण थे। पहला कारण था कि उनके पास योजना नहीं थी। दूसरा कारण था कि वो धन का प्रबंध नहीं कर पाते थे समाज के माध्यम से। तीसरा कारण था कि वो स्वयं भी पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए लोग हैं, तो अपने स्वयं के परिवारों में उलझे हुए लोग सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं दे सकते। ये 3 कारण थे। इसीलिए हमको फिर मजबूरी में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनानी पड़ी। और हमारे साथ कांशीराम साहब का कैडर है। पूरे देश में जो कांशीराम साहब ने कैडर के माध्यम से एक समाज तैयार किया था, एक मिशन तैयार किया था, उस मिशन और उस कैडर के लाखों लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास हैं। तो वो अपना समय देते हैं, धन देते हैं, प्लानिंग देते हैं। उस प्लानिंग से, उनके धन से और उनकी योजना से हम लोग दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से भारत में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ की बात आप कर रहे हैं, वो तकरीबन जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा और कई राज्यों में हम लोग भारत के करीब 30 राज्यों में इस समय काम कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या हम इस देश को बौद्ध में भारत बना पाएंगे? बाबा साहब का जो सपना था। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग हमारी जो है वो है प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत। और उसके लिए हमें जो काम करना है वो काम करना है, लोकतंत्र को बचाना है, निजीकरण से हमको देश को मुक्त कराना है, हमको ईवीएम वोटिंग मशीन को ख़त्म करना है और हमको संविधान को ताकत देनी है। इस देश की जो शासन सत्ताएं हैं वो ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो नैतिक हों, चरित्रवान हों, ईमानदार हों और न्यायकारी हों, जो प्रत्येक भारत के नागरिक के साथ न्याय कर सकते हों। ऐसे लोगों के हाथों में देश की राज सत्ताओं को पहुंचाना, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लोगों को जो बौद्ध में भारत का सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो घर परिवार के उलझनों से बाहर निकलें, अपना जो माया जाल में उलझे हुए हैं उससे बाहर निकलें और धन कमाने का प्रलोभन समाप्त करके अब मिशन के कार्य के लिए, अपने महापुरुषों को ऋण को चुकाने के लिए वो अपना तन मन धन से सहयोग करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आज वक्त की ज़रूरत है। यदि आज हम घरों से नहीं निकले तो हम अपने आने वाली बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी, हमारे नाती पोते भी हमारा जैसा स्वाभिमान का जीवन जी सकें, उसके लिए आज वर्तमान को बलिदान देना होगा, त्याग देना होगा, अपने सुखों की आहुति देनी होगी। ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय।